शादी के आप विधवा कैसे? अब बिना शादी के फिर गर्भवती कैसे, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बिना शादी के गर्भपात की इजाजत हम दे रहे हैं माननीय सर्वोच्च, इसका मतलब प्यार पहले है शादी बाद में है इस बात की। तो बिना शादी के वो विधवा क्यों नहीं हो सकती? जब लेकिन अब इसका अगर कानूनी हिसाब से देखें, कानूनी जो इसका फ्यूचर होने वाला है वो क्या होगा? क्योंकि इसमें जो तर्क कई जो लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से अगर वो रात के 2 बजे जा रहा है किसी घर में, वो अपनी सुरक्षा के लिए उसका अटैक कर सकते हैं, उसका मर्डर कर सकते हैं और उनको उसका फ़ायदा मिला। ये तर्क कितना वैल्यूबल है कोर्ट के? बेटी का प्रेमी है, उनका होने वाला दाम, वो माने ना माने उनका होने वाला दामाद है, वो जाके शादी करते, फिर क्या होता? दामाद होता, दामाद माना जाता। नहीं हो पाई, उससे पहले का स्टेज है। इस समय उस लड़की के ऊपर, आरती के ऊपर, कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई है वो कैसे छोटू यादव की होगी या उसके परिवार की हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कहता। माँ बाप को तो उन्हें छोड़ना ही होता है। माँ बाप तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में विदा करते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, सब चली जाती हैं लड़कियाँ। लड़की किसी राजा की अपने घर में नहीं बैठी रही महाराज। अररिया में आरती यादव और छोटू यादव की मोहब्बत के परिणाम से पूरा देश विचलित है। अब ये जानना चाहता है कि इस मोहब्बत का अंजाम, छोटू की हत्या तो हुई है, अब आरती यादव की नियति क्या होगी? आरती यादव पर भी कई आरोप है और उस लड़की ने जिस तरह से इस प्यार को लेकर शहादत दी है, उदाहरण पेश किया है, वो भी विरले मिलने को है। इसका कानूनी पक्ष क्या रहने वाला है? कोर्ट में ये मामला कहाँ टिकेगा, किस तरह से जाएगा? इन तमाम चीज़ों पर मेरे साथ बात करने के लिए है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह, जो क्रिमिनल केस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनसे इन पूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मामले को, पहले तो आप इस पूरे मामले को क्या देखते हैं? देखिए, छोटू यादव, आरती यादव जो प्रकरण हुआ है अररिया, ये इस देश के लिए पहला प्रकरण नहीं है। हमारे देश में लैला मजनू, सोनी महिवाल, इतने ऐसे प्रकरण भरे पड़े हैं जो प्यार को वरिष्ठता देते हैं। और हमारी पुस्तकों में भी लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय। कितनी बड़ी बात है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित मतलब ब्राह्मण योग्य नहीं हुआ कोई। और जो पोथी पढ़ पढ़, यानी ज्ञान के ऊपर प्रेम है, ज्ञान के ऊपर प्रेम है। उदाओ मन्ना भयो 10-20 है, 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। मतलब जो प्यार में रम गया, जो प्यार में हो गया, जैसा आरती यादव के बारे में जो आ रही हैं बातें, वो सब बिल्कुल सच्ची हैं। प्यार करती हैं। हमारा देश प्यार की परंपरा में रहा है। आपने देखा चिरी फरियाद, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ये कितनी बड़ी, चुन दिया गया दीवालों में। छोटू यादव के साथ ऐसा हुआ, मार दिया गया, काट दिया गया बिल्कुल घर पे। इस तरह से ऐसे कई प्रकरण हैं हमारे देश में। इसीलिए हमारे देश की प्यार की परंपरा रही है और बहुत अच्छी बात है आरती यादव उसको निभा रही है। आरती यादव उस त्याग बलिदान को, जो उसने प्यार किया, जो दोनों ने प्यार किया, प्यार कभी एक पक्षी नहीं होता है। और इसीलिए अगर प्यार एक पक्षी होता तो अभी आपने देखा देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शादी, बिना शादी के भी गर्भपात की इजाज़त दी। इसका मतलब प्यार का परिणाम था गर्भ, गर्भ होना प्यार का परिणाम था, बिना शादी के, अनवेडेड, बिना मैरिज के शादी का गर्भपात के जब इशू आया, लीगल इशू था, क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि गर्भपात क्या होना चाहिए, जब हुआ तो कोर्ट को लगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा और ये साइटेशन बनेगी पूरी देश के लिए कि वहाँ गर्भपात की इजाज़त दी। इसका मतलब प्यार का कहीं ना कहीं बहुत मजबूत पक्ष सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है। प्रेम का मतलब शादी होना नहीं है, आप कहना चाहते हैं? हाँ, माननीय इसका सवाल भी आरती यादव से पूछा जा रहा है कि बिना शादी के आप विधवा कैसे? अब बिना शादी के फिर गर्भवती कैसे, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बिना शादी के गर्भपात की इजाजत हम दे रहे हैं माननीय सर्वोच्च, इसका मतलब प्यार पहले है शादी बाद में है इस बात की। तो बिना शादी के वो विधवा क्यों नहीं हो सकती जब मन से कर ली? आप क्या शादी की परंपरा को रीति कहते हैं? एक सप्तपदी, 7 फेरों से होती है हमारी हिंदू मैथोलॉजी में मैरिज। अग्नि को मानकर, साक्षी मानकर कर लिया जाता है। क्या जंगल में जहाँ कोई नहीं है, 2 प्रेमी प्रेमिका हैं और आग जलाते हैं, शिव जी की मूर्ति रखते हैं, शिवलिंग वहाँ बनी हुई है पहले से, और वो 7 फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर, सूर्य को साक्षी मानकर, चांद को साक्षी मानकर। ये प्रकृति, ये पौधे, ये नेचर, ये भी हमारा गवाह होता है। आप देखते हैं जब शादी होती है, जीवंत है ही ना इनमें, जीवंतता है, जीवंतता है इनमें।
और विवाह में भी परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं। भाई किसी के 5 लोग इकट्ठे होते हैं। कोरोना काल में 5 लोगों ने शादियां की, बीच में 5 लोगों के बैठ के भी शादियां हुई। कोरोना काल से 5,000 में भी शादियां होती हैं, 50,000 लोगों की भीड़ में भी शादियां होती हैं। वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन शादी व्यक्तिगत रूप से आपसी, दोनों का आपसी समझौता है। हिंदू मैरिज एक्ट में एक तरह से एग्रीमेंट है। जब वो इस बात पर सहमत हैं, दोनों एक दूसरे को बालिग थे। जातीय बात भी ऐसा नहीं था, जातीय समीकरण भी ऐसा नहीं था। कोई जाति पात की राजनीति करने वालों को रंग मिल जाए कि जाति का झंडा लेके भागने लगे, वहाँ ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब दोनों में, और बिहार में ऐसा हुआ है, अररिया में सच्चा प्यार था, उसने ऐसा किया। लेकिन और वो अपने पति के, अपने प्रेमी के, अपने चाहने वालों की हत्या करने वाले जो कि उसके परिवार के लोग हैं, उनके खिलाफ देखा आपने बयान भी दे रही है, कोर्ट भी जा रही है, पूरा उसको सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब सच्चा प्यार था उसका। लैला मजनू में भी आपने देखा ना, आप बात सच्चे प्रेम की, लेकिन सवाल ये उठ रहा है इस समय उस लड़की के ऊपर, आरती के ऊपर, कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई है वो कैसे छोटू यादव की हो गई है, उसके परिवार की हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कहता। माँ बाप को तो उन्हें छोड़ना ही होता है। माँ बाप तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में विदा करते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, सब चली जाती हैं लड़कियाँ। लड़की किसी राजा की अपने घर में नहीं बैठी रही, महाराजा की, ना किसी चपरासी की बेटी बैठी है घर में, ना किसी राजा की। सब बेटियां पराई होती हैं, जाती हैं, उन्हें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं। वो कभी इस घर को अपना नहीं समझती, वो अपनी ससुराल को ही अपना घर समझती। उन्हें बताया जाता है, बेटी तू यहाँ आराम से रहे, खा पी पढ़ लिख बड़ी हो, और जिस दिन तेरे को विदा कर देंगे उसके बाद वही तेरा घर होगा, यहाँ से कोई तेरा नहीं होता। जो एक रीति होती ना, हालांकि ये गलत रीति है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। वो अलग चीज़ है, घर उसका क्यों नहीं होता, घर हमारे देश वो संस्कृति है, वो सब संस्कृति है, वो अलग चीज़ है। सभ्यता है। जब वो चावलों का ऐसे, जब लड़की चावल लेके, अन्न, अन्न ही धन माना जाता है, सांस्कृतिक परंपरा है हमारे सारी पीछे चीजें पूरी। अब मैं आगे जा रही हूँ, और उसके पैरों की पूजा होती है। सास उसकी आरती उतारती है कि तू मेरे घर की मेहमान है। उसके पैरों को रखकर उसका अच्छी तरह से पूजन फूल पुष्प के साथ। सांस्कृतिक क्रियाक्रम है वो, ठीक है, लेकिन घर तो उसका वो भी इतना ही है जितना इसी लड़के का। देखिए इस बात पे मैं ही अपना पक्ष है। अब कानून ने बना दिया है, लड़कियों का अपने मायके पे भी अधिकार है, प्रॉपर्टी पे अधिकार है। कितनी लड़कियां प्रॉपर्टी पे अधिकार लेने जाती हैं अपने भाइयों से, अपने माता पिता से। जहां डिस्प्यूट होता है, जहां लड़ाई होती है, जहां वहीं जाती हैं। कोई लड़की, कोई बहन बेटी अपने माता पिता के ऊपर ना भार बनना चाहती है, ना अपने भाइयों से प्रॉपर्टी लेना चाहती है, ना वहां जाके उनसे कुछ हिस्सा लेना चाहती है। ये सच्चाई है, इसमें कहो तो कानून कहता रहे। अब लीगली एस्पेक्ट विकल साहब अगर इस बात का देखा जाए तो अब जो आरती यादव का जो परिवार है, इस समय आरती यादव एक तरफ है, उसका परिवार दूसरी तरफ है। छोटू यादव की हत्या उसके परिवार ने की है। आरती यादव का कहना है उनके सामने उसके भाई ने, पिताजी ने मारा है। अब उनका ये कहना है कि 2 बजे रात के समय छोटू यादव जो आया था वो क्यों आया था, हमने तो बुलाया नहीं था। नहीं, वही क्यों बुलाएंगे, बालिग हैं, दोनों लोग मिल सकते हैं, बुलावे पे जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। रात की 2 बजे क्या है, रात को 2 बजे फ्लाइट नहीं उड़ती हैं, पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट नहीं जाती हैं, हाईवे नहीं चलता है, ट्रैफिक नहीं चलता, अस्पताल नहीं चलते हैं। क्या नहीं होता रात के 2 बजे, टैक्सी नहीं चलती, ओला उबर नहीं चलती है, कोर्ट नहीं चलती है। आपने तो देखा, आप तो क्राइम के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट खुला था ना रात को। तो ऐसा रात को क्या नहीं होता, क्या नहीं हो सकता। आप इसकी नहीं, उसका इसमें भी टेक्निकल क्लू है कि आरती का कहना कि मेरी भाभी ने फ़ोन करके बुलाया था। हाँ, मैंने फ़ोन नहीं किया था। उन्होंने गलत धोखे से बुलाया। किसी के फ़ोन को किसी के धोखे से बुला ले तो धोखा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर वो नहीं जाता तो क्या वो सच्चा प्रेमी था? वो गया, मारा गया, प्लान के तहत उसकी हत्या हुई। आरती के सामने उसके पूजा करने वाली की, जिसकी वो आरती थी, जिसकी पूजा करनी थी उसे, उसकी हत्या हुई। कैसे भूल सकती है? नहीं भूलना चाहिए उसे। हिंदू सभ्यता, संस्कृति, हमारा देश, इतिहास, परिवार रहा है, इन चीज़ों में चला है। उसके आधार पर ये होना चाहिए। प्रेम विवाह गलत हो सकता है, लेकिन जब हो गया तो उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी मान्यता देती है, कानून भी मान्यता देता है, प्रोटेक्शन भी देती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट आपने देखा, मैंने कितने मामले किए, उनमें सुरक्षा दी गई। पति पत्नी को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, पुलिस सुरक्षा देती है कि आप इनको कोई ऑनर किलिंग ना हो, और फिर भी ऑनर किलिंग हो जाती है, ये भी ऑनर किलिंग है। इस तरह से ये चीज़ें ऑनर किलिंग है। लेकिन अब इसका अगर कानूनी हिसाब से देखें, कानूनी जो इसका फ्यूचर होने वाला है
वो क्या होगा? क्योंकि इसमें जो तर्क कई जो लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से अगर वो रात के 2 बजे जा रहा है किसी घर में, वो अपनी सुरक्षा के लिए उसका अटैक कर सकते हैं, उसका मर्डर कर सकते हैं और उनको उसका फ़ायदा मिला। ये तर्क कितना वैल्यूबल है कोर्ट के? बेटी का प्रेमी है, उनका होने वाला वो माने ना माने, उनका होने वाला दामाद है, वो जाके शादी करते, फिर क्या होता? दामाद होता, दामाद माना जाता। नहीं हो पाई, उससे पहले का स्टेज है, पहले का प्रोसेस है। और बिहार तो प्यार की धरती रही है। बिहार से तो गौतम बुद्ध ने प्यार का वो संदेश दिया है कि जब अंगुलीमाल डाकू हत्या करता चला आ रहा था, तो जो गौतम महात्मा बुद्ध से मिला कि बता, ठहर जा, तुझे भी मारेंगे, तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, बिहार की है घटना, कि कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मतलब तू हत्याएं करना कब रोकेगा? अहिंसा का संदेश बिहार से जाता है। वो वृक्ष, महाबोधि वृक्ष, जहां गौतम बुद्ध ने शिक्षा पाई, वो बिहार से आता है। देश के महामहिम प्रथम राष्ट्रपति बिहार से आते हैं। वो ठीक है। दूसरा अगर खनिज, मैगजीन, लोहा, तांबा, इतना मैन पावर, पूरी दुनिया में जो मैन पावर फैली हुई है, और लोग विश्वास करते हैं इस देश के सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से आते हैं। आप इस तरह से ऐसे नहीं कह सकते कि एक राज्य की वजह से ऐसी हत्या हो गई। क्या नहीं है? हमारे दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी रहे, बिहार से आते हैं। दिल्ली ने स्वीकार किया उन्हें, पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच है। दूसरी बात है, यादव भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम के देवता हैं, वो अहिर कुल के ही हैं। हाँ, वो यादव हैं, प्रेम कुल के हैं। उनका भगवान का कोई वो नहीं होता, लेकिन फिर भी यादव प्रेम तो त्याग बलिदान में भी बिहार रहा है। वो अभी पीछे जयंती मनाई गई थी, उसकी बिहार में बहुत रोलिक यादव, जो रोलिक है बिहार के, उन्होंने तो अपनी प्रेमिका को, सोचिए आप, वीर लोरिक, मैं गया था वहाँ पर, वीर रोलिक, अभी मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया था वीर रोलिक के। वीर रोलिक ऐसे प्रतापी राजा थे, जब उनकी प्रेमिका ने कह दिया कि आप इस पहाड़ को काट के आइए, तब मैं आपसे विवाह करूंगा, वीर रोलिक ने तलवार, छेनी, हथौड़ी से उस पहाड़ को काट दिया और अपनी उसके राजकुमारी के साथ। ये मैं वहाँ गया था, ये सोनभद्र सबसे लास्ट वाला उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो पहाड़ है। मेरा एक ब्लॉग चैनल है मनोज मस्ताना करके, उस पर मैंने पूरा वो बनाया, आप देख सकते हैं उस पहाड़ को, कटा हुआ पूरा टुकड़ा है। तो पूरा ऐसे बिहार की धरती रही है। बिहार की धरती तो प्यार की रही धरती, और वहाँ इस तरह की अगर हत्या होती है, जघन्य हत्या होती है, किसी प्रेमिका के सामने उसके प्रेमी की हत्या होती है, तो बहुत विभत्सकारी है। सर, अगर एक सवाल ये उठता है कि अगर कानूनी रूप से देखा जाए, रात के 2 बजे अगर छोटू यादव उस परिवार में गया था, तो ये तर्क आता है कि इस तरह से जाने पर उसकी हत्या करना जायज़ ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो बिना सहमति के प्रवेश कर रहा था। ये तर्क कितना कोर्ट में ठहरता है, या इसके पीछे क्या लगता है, इस केस की क्या नियति है? हमारे देश में अंतिम हिंदू क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लाए थे। क्या तारीख बता के लाए थे, टाइम बता के लाए थे? जब वो लाए थे स्वीकार किया उन्होंने। नहीं, कानून लोकतांत्रिक भारत में जो कानून की बात है उसकी बात, मैं इतिहास की भी बात करता हूं। मैं ये कह रहा हूं ये इतिहास से ही तो बना लोकतंत्र। बिल्कुल ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब ये ट्रायल कोर्ट में चले, स्पीडी न्याय की बात कर रहे हैं। मेरी जो MP से बात हुई थी हरियाणा की, वो कहते हैं मैं 3 महीने में इसको कंप्लीट करूंगा। अगर ये स्पीडी न्याय होगा तो इसमें कोर्ट में ये तर्क कहाँ तक ठहरेगा कि उसका हत्या करना जायज़ है, क्योंकि वो जो बिना परमिशन के अंदर आ रहा था। नहीं, हत्या करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बुलाए पे आ रहा था, परिवार के सदस्य ने बुलाया था, फोन करके बुलाया था। आजकल तो फोन मोबाइल में भरे रहते हैं। जब उसके परिवार के सदस्य की तरफ से फोन आ रहा है तो वो क्यों नहीं जाएगा? बुलाया गया, क्या प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमार है, उसके साथ मारपीट हो रही है, कोई कुछ खा लिया है उसने, शरीर में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो क्या उसका परिवार का अगर फ़ोन कर रहा था तो उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि जाना इलीगल था, अनैतिक था, अनुचित था, गैर कानूनी था? उसके परिवार का सदस्य, उसकी भाभी बुला रही थी, वो भी तो उसके रिलेशन में हुई, उसकी पत्नी की, भाई की, साले की सलहेज हुई, सलहेज बुला रही थी, कोई दुश्मन नहीं बुला रहा। उनका कहना है कि सलहेज ने फ़ोन नहीं किया था। वो तो कॉल डिटेल की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। इन्वेस्टिगेशन में आएगी, वॉइस रिकॉर्डिंग आएगी, किस फ़ोन से किस कॉल हुई है, टावर आएंगे। आरती का कहना है कि मेरी फ़ोन को ही यूज़ करती थी मेरी भाभी, और उसने ही फ़ोन करके बुलाया था। बिल्कुल किया होगा, उसका आना कहीं से भी गैर कानूनी नहीं था।
बचाव पक्ष का कहना था कि नहीं, आरती ने बुलाया कि उसकी भाभी ने फोन नहीं किया। आरती ने बुलाया, उसकी भाभी ने बुलाया, किसी ने बुलाया। बुलाना गैर कानूनी नहीं है। कोई किसी को जिससे प्यार रखता है, जिससे प्रेम रखता है, जो जिसको मानता है, जानता है, तानता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है, अपना मानता है, वो उसको बुला सकता है, वो उसको जा सकता है। विषय यहाँ पर है किस तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया, उसे मारा गया। वहाँ मारना गलत है। बुलाने का अर्थ ये नहीं कि मारने मतलब बुलाया मतलब मारना। रात के 2 बजे जाना, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि रात के 2 बजे क्यों गए। रात के 2 बजे, दिन के 2 बजे, और फ्लाइट रात के 2 बजे उठती हैं। एयरपोर्ट पूरा चलता है, रेलवे स्टेशन पूरी चलती है, आईएसबीटी पूरा चलता है, पटना एयरपोर्ट पूरा चलता है। आजकल तो कोर्टें भी, ऑनरेबल कोर्ट हमने चलाई है, सुप्रीम कोर्ट को खोला है रात में, हाई कोर्ट को खोला, राष्ट्रपति भवन को खोला है, गवर्नर हाउस को खोला रात में। तो रात को क्या समझ रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं क्यों दी गई? ये सारी सुविधाएं रात को दिन जैसा बनाया जाता है कि ये सब सुविधाएं रहें। मॉल रात में खुलते हैं, शराब की दुकानें रात में खुलती हैं, अस्पताल खुलते हैं, सब चीज़ें रात दिन को ऐसे नहीं कर सकते। रात का मतलब हत्या कर देंगे, अगर रात में कोई आ गया तो किसी की हत्या कर देंगे। ये गैर कानूनी था, गलत था पूरी तरह से। और इसमें ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, चार्जशीट आएगी। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए। आरती को भी न्याय मिलना चाहिए, आरती के प्रेमी के परिवार वालों को भी, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और जिस तरह से न्याय तो उनको भी मिलना चाहिए, आरती के माता पिता को, कि उनसे कैसी गलती हुई। हो सकता है वो अपनी इस गलती को स्वीकार कर लें कि गलती हो गई, भावनाओं में बस के हो गई। किस तरह से? क्योंकि यहाँ ना तो जाति का एंगल था, ना धर्म का, ऑनर किलिंग है ना, ऑनर किलिंग थी। ऑनर किलिंग किसी देश का दुर्भाग्य है कि ऑनर किलिंग जैसी चीजें आज भी जिंदा है और इसकी वजह से लोगों को जान देना पड़ रही है। ऑनर किलिंग जिंदा हैं, उसके पीछे कारण यही है लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता। अब समय बदल रहा है, अब परिस्थितियां बदल रही हैं, कानून बदल रहे हैं, अब महिलाओं के हक में कानून आ रहे हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी अविवाहित को गर्भपात करने की इजाज़त दी है, तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे देश का कानून, देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरह से अब उस तरफ ढल रहे हैं कि अब ऑनर किलिंग के लिए कोई जगह नहीं है। अब प्रेम को स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप सोशल मीडिया को चलाएंगे, जब आप मोबाइल को, फ़ोन को शिक्षा में जोड़ के रखेंगे कि आपकी शिक्षा मोबाइल के फ़ोन के बिना नहीं हो सकती, तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा हत्या किसी व्यक्ति की हत्या है। अरे हमारा तो सभ्यता वो है, महात्मा गांधी के हिसाब से तो अहिंसा वो है, किसी कीड़े मकोड़े की भी हत्या नहीं होती है, किसी जीव की भी हत्या पर हमें दुख होता है। हत्या की हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। वो तो एक लड़का था, वो तो एक प्रेमी था, उसके लिए कोई जगह नहीं है। और उसमें जल्दी न्याय होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आजकल इन्वेस्टिगेशन का माध्यम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इन्वेस्टिगेशन साइबर टीम करती हैं, आईटी टेक्नोलॉजी की करती हैं। कौन से फ़ोन से मोबाइल गया, लोकेशन कहाँ थी, टावर कहाँ था, आया कहाँ से, गया कहाँ से, सब चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आधुनिक तकनीक के तहत जांच होती है। कोई झूठ बोल रहा है तो लाई डिटेक्टर टेस्ट आ सकता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, आज की हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिस्से हैं। ये चीज़ें आनी चाहिए। जितने तरह के साइंटिफिक मेथड हैं, साइंटिफिक मेथड के आधार पर जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और मैं कहूँगा हत्या के लिए चाहे महिला पुरुष की कराए, प्रेमिका प्रेमी की कराए, वो भी गलत है। प्रेमी प्रेमिका की कराए, वो भी गलत है। प्रेमिका के परिवार वाले प्रेमी कराएं हत्या, वो हत्या के लिए कोई स्थान नहीं है। आप केस करें, कंप्लेंट करें, समझौते करें, मेडिएशन करें, पंचायत करें, कोर्ट जाएं, अपने परिवार में बैठें, वहाँ जाएं, पुलिस में जाएं, थाने के लिए जाएं। हत्या को किसी तरह से भी जगह नहीं होनी चाहिए। तो ये थे एपी सिंह, जिनका साफ कहना है कि हत्या किसी भी कीमत पर और किसी भी तर्क पर जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। हत्या हत्या है, छोटू यादव की हत्या है, वो जघन्य हत्या अपराध है। और आज के युग में 21वीं सदी में अगर प्रेम के लिए ऑनर किलिंग की जा रही है तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर इसका परिवार इसके विरोध में था तो लीगल तरीका अपनाना चाहिए था। तरीका वही था, बैठकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, पूरा देश सदमे में है। और हाँ, जो इन्होंने कहा कि इसकी जो न्यायिक जांच है वो बहुत तेज़ी से होनी चाहिए और आधुनिक तकनीक अपनाई जानी है, चाहे CDR निकलवा कर कॉल रिकॉर्डिंग हो या फिर
लाई डिटेक्टर, जिससे पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं लगातार आपके कमेंट पढ़ता हूँ, हालांकि समाभाव की वजह से मैं उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन जिस सक्रियता से और इमोशन के साथ आप कमेंट लिखते हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है।